आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समूचे मध्य प्रदेश की जानकारी लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सबसे पहले दोपहर करीब 12:15 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन, किसान, राशन, इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम हाउस से निकलकर सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह जानकारी दी कि पीएम मोदी को प्रदेश में कोरोना कंट्रोल करने की रणनीति, तीसरी लहर की तैयारी, ऑक्सीजन प्लांट और बेड बढ़ाने पर चर्चा उनके साथ की गई है और इसी की जानकारी उनको दी गई। साथ ही साथ सीएम ने बताया कि दिसंबर तक एमपी की 70% जनता को टीका लगाने का टारगेट है। यह टारगेट भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया कि यह टारगेट सरकार ने रखा है और इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर लिया जाएगा। कल प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। सीएम ने पीएम मोदी से जीडीपी 5.5% रखने की बात कही है। 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, इन सब के बारे में, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे चर्चा हुई। फिर वैक्सीनेशन के साथ साथ राशन भी प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक निःशुल्क देने का फैसला किया है दिवाली तक, नवंबर तक। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी। इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री से पहले मुलाकात हुई और उसके बाद में उनके मंत्रियों से भी मुलाकात एक कर मुख्यमंत्री ने की है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उनसे एमपी में मूंग खरीदी का लक्ष्य 6 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत से हुई मुलाकात में सभी संभागीय मुख्यालय और जरूरत के हिसाब से छात्रावास खोलने का भी फैसला लिया गया है। सभी संभागीय मुख्यालयों में 500 बेड्स का छात्रावास खोला जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ भी सीएम ने लंबी चर्चा की है। कई रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर रेल मंत्री के साथ चर्चा हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरोना संकट के दौरान सीएम शिवराज सिंह और उनकी सरकार के काम की सराहना की है। पीयूष जी से तो चर्चा यही हुई कि एक तो मैंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी को, पीयूष जी को। 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश के किसानों से प्रोक्योर करके उनको सही दाम दिया है, पूरी कीमत दी है, पसीने की पूरी कीमत दी है। अब हमारे पास अन्न के भंडार भरे हैं, तो हमने निवेदन किया है कि वहाँ से उठाव हो जाए ताकि अब मूंग की खरीदी के लिए गोडाउन खाली हो जाए। रेलवे के कई प्रोजेक्ट्स थे
जो अटके हुए थे उनमें से तेजी से काम, उन प्रोजेक्ट्स में अब तेजी से काम होगा, उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा हुई है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी आज हमने कृषि संबंधित अनेक विषयों पर और विशेषकर हमने जो खाद की आवश्यकता मध्य प्रदेश को डीएपी की और यूरिया की उस आवश्यकता के बारे में चर्चा की सदानंद देवगौड़ा जी से भी। तो पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश को खाद भी उपलब्ध करवाया जाएगा, हमको आश्वस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में बहुत ही गहराई से जाके गांव-गांव तक कोरोना की लड़ाई लड़ी और कम समय में कोरोना से मुक्ति दिलाई अपने मध्य प्रदेश के लोगों को, वो वास्तव में सराहना का काम किया इन्होंने। और तो मुलाकातों का दौर चला है, लेकिन अपने पिटारे में दिल्ली से मुख्यमंत्री क्या लेकर आ रहे हैं, और इसी का सवाल जो है कांग्रेस भी उठा रही है, तंज भी कसा है। तो कांग्रेस को ऐतराज है इस मुलाकात पर और कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस मुलाकात को बीजेपी में खींचतान बता दिया है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कहा कि पीएम मोदी ने केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में समन्वय स्थापित किया है। पीएम की मंशा है कि मजबूती के साथ केंद्र के माध्यम से राज्यों का विकास हो, लेकिन कांग्रेस को केवल और केवल नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री ही याद हैं, जहां मुख्यमंत्री को सीधे निर्देश दिए जाते थे। तो विश्वास सारंग ने पलटवार किया है, जहां कांग्रेस ने निशाना साधा। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, उनकी ओर से कहा गया कि ये बैठकें इसलिए चल रही हैं क्योंकि बीजेपी में अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि ये पहले की तरह नहीं होता है, जहां पर नेहरू परिवार जो कहता था वही मुख्यमंत्री मानते थे, जहां मुख्यमंत्री को सीधे सीधे निर्देश दिए जाते थे। यहाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बिठाने के लिए लगातार ऐसी पीएम और सीएम की मुलाकातें होती रहती हैं। तो दिल्ली में मुलाकात हुई है, लेकिन सियासत भोपाल में गर्मा गई है। आज ताबड़तोड़ बैठकें मुख्यमंत्री की ओर से की गई हैं। पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा होती है। कोरोना काल में चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, ये बुरी तरह फेल हो गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूसरा, वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग नहीं रही है। बिजली के बड़े बड़े बिल लोगों के आए हैं। 100 रुपये 100 यूनिट का जो इन्होंने कैबिनेट में पास किया, ये कमलनाथ जी की सरकार का था। तो कुल मिला के सरकार इस समय फेल हुई है और पूरे बीजेपी के नेता में घमासान चल रही है और मुख्यमंत्री की टांग पकड़ खींच रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। मजबूती के साथ केंद्र के माध्यम से राज्यों का विकास हो, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है। कांग्रेस को तो केवल और केवल नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री काल ही याद है, जब मुख्यमंत्रियों की बातचीत नहीं होती थी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री की ओर से या नेहरू परिवार की ओर से मुख्यमंत्री को केवल निर्देश दिया जाता था। कांग्रेस तो इस देश में साम्राज्यवाद फैलाना चाहती है, उसको लोकतंत्र से कोई लेना देना। तो अंतरकलह कांग्रेस में भी दिख रही है, जिसे बार बार उजागर करते हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने इस बार भी बड़ा बयान दिया। वर्मा ने कहा कि कांग्रेस संगठन से ऐसे नेताओं की छुट्टी हो जानी चाहिए जो बिना काम के पदों पर डटे हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कई नेता ऐसे जिन्हें उनके मोहल्ले वाले तक नहीं जानते और वो बड़े बड़े पदों पर आसीन है। अब पार्टी में उन युवा चेहरों को तरजीह दी जाए जिनका जनाधार है, जिससे उनका गिरा हुआ मनोबल बढ़े। वर्मा ने आगे यह भी कहा कि पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करके गठन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस संगठन में क्या बड़े बदलाव की तैयारी है। बहुत साल से जमे हुए कुछ लोग पद पे काम कर नहीं पा रहे हैं। तमगा लटका लिया कि मैं महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस का। 40 साल का वो नौजवान और वो लोग जिनकी पेठ समाजों में है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके अब बहुत जल्दी पूरी
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग करके ऐसे लोगों के हाथ में हम ये पद सौंपे। सज्जन सिंह वर्मा की सलाह पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की नई पीढ़ी निकम्मों से भरी है, पुरानी पीढ़ी की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। आने वाले समय में कांग्रेस में झगड़े और बढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस के अंदर झगड़ा बहुत तेज हो चले हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के ग्रुप भी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और जिस प्रकार से कमलनाथ जी के खास सफे सालार कहे जाने वाले सज्जन सिंह वर्मा जी जो बयान दे रहे हैं, नई पीढ़ी में सब निकम्मे और नकारे हैं। पुरानी पीढ़ी पदों को छोड़ना नहीं चाहती और पुरानी पीढ़ियों की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं और ये झगड़े अब खुलकर बयानों से सड़कों पर आने वाले हैं। एमपी में जुलाई से मेडिकल पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। एडमिशन के वक्त छात्रों को वैक्सीन लगवानी होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में छात्रों को वैक्सीन लगवानी होगी। साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रदेश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में 16,500 छात्र हैं। एमपी में 1420 नर्सिंग कॉलेज में 59,900 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। पैरामेडिकल के 172 कॉलेजों में 12,600 छात्र हैं। अभी सभी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर इंदौर लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक ही दिन में 78,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने के रिकॉर्ड के बाद इंदौर प्रशासन ने शहर की 52% जनसंख्या को पहला टीका लगा दिया है। नगर निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने के मामले में कोलकाता के बाद पूरे देश में इंदौर शहर दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर में टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान का ही असर है कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। लगभग 2.5 लाख लोगों को अभी तक हम जो लगभग 9% होता है वहाँ हम पूर्ण प्रतिरक्षित लोगों को कर चुके हैं। अब हमारी जो कोशिश है वो बचे हुए लोगों को पहला खुराक लगाना और जिनको पहला खुराक लग गया है उनको दूसरा खुराक लगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और जिस तरह से हमें वैक्सीन का प्रदाय होता जाता है हम अपनी पूर्ण तैयारी से हैं और उतना हम केंद्र बनाकर टीकाकृत करते जा रहे हैं। चलिए अब इन तमाम खबरों के बीच कुछ सुकून देने वाली जी पॉजिटिव खबरें आपको दिखाते हैं। जहां एक युवक पिछले 6 साल से लोगों को मुफ्त में एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। भोपाल के रहने वाले विक्रम ब्राह्मणे के पिता का निधन 2015 में हुआ। उन्हें शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं नसीब हुई थी। इस घटना से उनके मन को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद विक्रम ने ठाना कि वो किसी को भी अब इस तरह की परेशानी से जूझने नहीं देंगे। पिता के निधन के बाद विक्रम ने एम्बुलेंस खरीदी, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए। तभी से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने 100 से ज्यादा शवों को शमशान घाट पहुंचाया। घर चलाने के लिए उनकी मां और पत्नी झाड़ू बेचती हैं। जबलपुर का मेहगवा परियट गांव जिले का 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बन गया है। वैक्सीनेशन के लिए आयोजित विशेष अभियान में गांव के सभी 956 पात्र हितग्राहियों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। पनागर विधायक सुशील इंदु तिवारी और कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग को सराहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गांव पहुंचकर सरपंच और सचिव को 100% वैक्सीनेशन पूरा करने का प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है, जिसका इस्तेमाल गांव के विकास में किया जाएगा। आपको बता दें कि पनागर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मेहगवा परियट गांव में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पहले गांव के सभी लोगों को वैक्सीन के लिए तैयार किया।